कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं है? मैं ढूंढ के ले आऊंगा यास्मीन को। तुम्हारी इतनी जुर्रत? क्या तुम मुझे समझा रहे हो? समझा नहीं रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। मैंने उससे कई मर्तबा बात की। मैंने उसे समझाया कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उसने नहीं सुना। बस अपनी नाक की सीध में चलती रही और सामने किसी चीज से टकरा गई। अब सजा तो भुगतेगी ना। तुम कहते हो कि मैं गलत हूँ? क्या उसने कोई जुर्म किया है कि सजा भुगतेगी? उसने प्यार किया है, प्यार। लेकिन उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा, उसी की सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी, है ना? यास्मीन टूट चुकी है, महसूस किया? इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। ठीक है, जाओ। तुम्हें कोई भी यहाँ नहीं रोक रहा। जाओ, तुम भी उसके पीछे जाओ। तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है? तुम अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को जाया कर रही हो। शाबाश मेरी बहन। हमारी फैमिली में खुशामदीद बेटी। जो नाखुशगवार वाकया पेश आया उसे भूल जाना प्लीज। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटी, तुम ये तो समझ ही गई होगी कि सारे किस्से में हमारा कोई कसूर नहीं। वो तो नजर ही आ रहा है। जितनी समझदार है उतनी ही पानी की तरह शफाफ भी। बहुत प्यारी माशाअल्लाह। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो तोपरा को कमरा दिखा दूं। रास्ते की काफी थकन है, थोड़ा आराम कर लें। बेटा तुम लोग भी एक दो लुकमे कुछ खा लेते, फिर तुम अपने कमरे में चले जाना। मरवत को बोल देता हूँ, वो कमरे में ही कुछ खाने को ले आएगी। ठीक है? जैसा तुम चाहो बेटा, तुम्हें इजाजत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गुड नाइट। खुश रहो बेटा। कैसे हुआ ये सब? मुझे क्यों नहीं खबर की? खुदा की कसम हम भी हैरान हो गए थे। अभी हम दाखिल ही हुए थे कि चिनार ने लड़की को देखा और फौरन शादी का फैसला कर लिया। मतलब आप लोगों ने पहले से तय नहीं किया था? ये कैसी बात है रेहान? खुदा की कसम इस बार हमने ये सब प्लान नहीं किया था, बल्कि मैंने तो ये तक कहा था कि बेटा जल्दी मत करो, इस्तांबुल पहुंचकर तुम्हारे अंकल से बात करते हैं। उसने सुना तो, लेकिन माना कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, पहली नजर का प्यार। बस हर चीज लाले जैसी हुई, बाकी सब समझ जाइए आप लोग। बस हर चीज अचानक शुरू हुई और मुकम्मल हो गई। अल्लाह जानता है, मैं क्या कहूँ। मैं हैरान हूँ, लेकिन अच्छा लगा। जिस औरत से उसने शादी की उसे उसने खुद पसंद किया। अगर हम जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते तो वो खुश नहीं रहता। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं। चिनार ने पसंद किया और आप लोगों ने बिना पूछे कबूल कर लिया, है ना? क्या पूछते पाछते रेहान, उस लड़की को हम पहले से जानते हैं और अच्छा है कि उसने भी मना नहीं किया। अगर वो शादी नहीं करती तो अल्लाह माफी दे, पीले बालों वाली चुड़ैल छीन कर ले जाती हमारे हाथों से चिनार को, तो उसे वापस नहीं ले पाते। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ भाभी, मैं सिर्फ हैरान हूँ। खैर, मुबारक हो आप सबको। गुड इवनिंग टू यू। आओ तो प्राक। ये हमारा कमरा है, फिलहाल इसी में ही गुजारा करेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सेटिंग भी चेंज कर लेंगे। तुम परेशान हो गई हो तो प्राक बाहर जो हमारी बात हुई, मैंने तुम्हें यही समझाने की कोशिश की।
लेकिन मेरा यकीन करो तो पराग, बिलीव मी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि घर में हमारे लिए ये सूरत हाल मुंतजर खड़ी हुई है। काश जो चीजें हमें तकलीफ दें हम उन्हें पहले से देखकर जान सकते। इंसान किससे प्यार करेगा इसकी पेशेंट कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इंसान को चाहिए कि इसे कबूल करे, पहचाने इस बात को। वक्त ने मुझे दर्द का आदी बना दिया, वो भी आदी बन जाएगी। इंसान मौत के दर्द का आदी होने के बाद किसी और दर्द का आदी नहीं हो सकता। माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे दर्द को याद दिला दिया। कोई बात नहीं, तुम कहो या ना कहो, वैसे भी वो दर्द हमेशा मेरे अंदर है। मैं अब चलता हूं, अंकल लोगों से तुम्हारी बात करनी है। कुछ खाने को भी भिजवाता हूं। ऐसे अचानक शादी करने के लिए मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। आई होप कि आप हर्ट नहीं हुए। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून हम सब के लिए अहम है। मेरे ख्याल में मेरा यह फैसला सही है। तो पराग को देखते ही मैंने यह महसूस किया, मेरे जख्मों को भरने और मुझे जिंदगी में वापस लाने में मदद करेगी। ये शादी हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर आना अच्छा शुगुन नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। वो खुद को अकेला महसूस कर रही होगी। तुम हमें छोड़ो और जाओ अपनी बीवी के पास। आप ठीक कह रही हैं। 50वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन से पहले तुम्हारा अपनी जिंदगी को सही राह पे लाना बहुत अच्छा हुआ बेटा। चले हम भी अब सो जाते हैं, बहुत थका देने वाला दिन था आज। इकबाल मैडम, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, इसका क्या करूं? लानत भेजो, फेंक दो कचरे में।